ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे। 1 मिनट साइलेंस। अच्छा, ओम शांति। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं सभी। सभी ठीक है? ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना सभी? जिनको भी पॉसिबल है वीडियो ऑन करें ताकि चेहरा भी दिखाई दे सबका। अच्छा, तो बाबा के तो कई नाम है, लेकिन बहुत कॉमन नाम जो हर मुरली में आता है वो नाम है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। तो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं ना, आप भक्ति में पुकारते आए, हे पतित पावन आओ, तो मैं आ चुका हूं। तो पतित पावन का काम क्या है? पतितों को पावन बनाना। लेकिन पतित हुए कौन है? सिर्फ मनुष्य आत्माएं तो पतित नहीं हुई है, ये पूरी प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये शरीर, सब कुछ पतित हो चुका है। पतित माना तमो प्रधान, छी छी जिसको बाबा कहता है, छी छी हो चुका है। तो अभी इसको पवित्र बनाना ये कोई ऑर्डिनरी टास्क तो है नहीं। इसलिए बाबा को हमेशा कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का सद्गति दाता नहीं कहा जाता, सर्व का सद्गति दाता। तो बाबा सद्गति देता है माना क्या करता है? अभी हमारे मन की स्थिति हर वक्त गलत सोचने में बहुत जाती है। उसी सोच को परिवर्तन कर हर चीज में से अच्छाई देखना, यही तो है सद्गति। हर चीज में सत्य देखना, यही तो है सत्य गति। तो सत्य देखना माना हर वक्त आत्मा, परमात्मा और ड्रामा इस स्मृति में रहना। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो जब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हुए और ब्रह्मा बाबा का शरीर उन्होंने लिया, तो सबसे पहले तो बाबा ने एक यज्ञ स्थापन किया। तो यज्ञ में अनेक आत्माएं उस वक्त स्वाहा हो गई। और स्वाहा हो गई माना तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। हमें ब्रह्मा बाबा की स्टोरी तो मालूम ही है। जब बाबा को ये दिव्य साक्षात्कार हुए, जब समझ में आया ये भगवान का कार्य है, बाबा ने एक झटके में सब कुछ स्वाहा कर दिया। सभी प्रॉपर्टी, ये शरीर, इवन शरीर भी तो कौन, शिव बाबा ही तो यूज करता था ना। तो ये सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना ये ऑर्डिनरी टास्क नहीं है। तो इसीलिए हमारे यज्ञ में भी शिव भोलानाथ का भंडारा कहते हैं, शिव की भंडारी भी कहते हैं। भंडारा माना किचन, भंडारी माना वो बाबा का बॉक्स जहां पर हम कंट्रीब्यूशंस देते हैं। लेकिन ब्रह्मा भोजन कहते हैं, शिव भोजन नहीं कहते। तो ऐसा भी क्यों? क्योंकि पहले पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, फिर ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा धन उसमें स्वाहा किया। उसके साथ साथ
उस वक्त आने वाली कोई कोई ऐसी फैमिलीज भी थी, सिंधी परिवार थे, जिन्होंने अपना धन स्वाहा कर दिया, और उस धन से 14 साल सारी आत्माओं की पालना हुई। हमें 2 बच्चों को संभालना भी कितना मुश्किल हो जाता है, और ब्रह्मा बाबा ने कितनों को संभाला? 350 का ग्रुप, और छोटे छोटे बच्चे, मेजॉरिटी तो छोटे ही थे उस वक्त। तो उस वक्त उस परिस्थिति में 14 साल उनकी देखभाल करना और पालना भी कैसी थी उन सबको। दादियाँ अभी भी बताती है ना कि राजकुमार राजकुमारियों को भी ऐसी पालना नहीं मिली होगी जैसी हमें मिली है। सुबह उठते थे दादियाँ तो ब्रश पर पेस्ट डालने के लिए भी कोई रहता था, रात को सोते थे तो मच्छरदानी बिछाने के लिए भी कोई रहता था। फिर जब मच्छरदानी के अंदर पहले वो सब जांच होती थी, कोई मच्छर है तो नहीं, उसके बाद सब दादियाँ वहां पर सोती थी। फिर सब मम्मा और बाबा आकर सबकी देखभाल करते थे, सब ठीक तरह से सोए हैं नहीं सोए हैं, किसी को क्या चाहिए। तो ऐसी पालना दादी गुलजार बहुत बार क्लास में बताती है, सत्युग में भी होगी। जो पालना हमें, माना जो पालना दादियों को अभी मिली है, वो पालना तो किसी को नहीं मिल सकती। और इसीलिए ये जो यज्ञ की संभाल हुई, वो ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, उसके द्वारा ये सब संभाल हुई। और इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, शिव भोजन नहीं कहा जाता। तो बाबा ने तो एक आत्मा को निमित्त बनाया तन मन धन स्वाहा करने के लिए, लेकिन वो आत्मा हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई कि अगर हमें अपना सीरियसली पुरुषार्थ करना है, हमारा जीवन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। और उसका एक ही कारण, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है अपना तन मन धन स्वाहा कर देना। जैसे दुनिया में भी, लौकिक में भी देखते हैं ना, जब यज्ञ रचा जाता है तो यज्ञ में एक तो अग्नि रहता है, और अग्नि को कहते हैं ये पवित्र अग्नि है। पवित्र माना वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। स्थूल अग्नि क्या करेगा ना, कूड़ा कचड़ा निकाल देता है या फिर उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ये स्थूल अग्नि करता है। और उस यज्ञ में जौ डालते हैं, तीर डालते हैं और घी डालते हैं, 3 चीजें मुख्य रहती है। तो वो तो हो गया स्थूल स्वरूप। लेकिन भगवान ने जब यज्ञ रचा तो उसमें भी हमें 3 चीजों का दान देना है। कौन सी? पहला है जौ। जौ माना ये शरीर, थोड़ा दिखने में स्थूल स्वरूप से दिखता है, तो ये शरीर को दान देना है, शरीर को स्वाहा करना है। दूसरा तिल। तिल एकदम सूक्ष्म रहता है, तो इसलिए उसका कंपैरिजन किया है मन से, अपने मन को भी स्वाहा कर देना। और घी है लिक्विड, तो घी को किसके साथ कंपेयर करेंगे? धन के साथ। तो तन मन धन हमें तीनों सफल करना, माना यज्ञ में स्वाहा करना। जैसे भाई जी ने भी अभी कहा ना कि भक्ति में भी क्या गाते थे, ये तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, और आरती खत्म होने के बाद सब मेरा क्या लागे तेरा। ऐसा ही हुआ ना। हाँ? और कभी कभी क्या होता है, तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा। तो ऐसा तो नहीं, बाबा एक बार अव्यक्त मुरली में कह रहा था कि कोई कोई बच्चे बहुत चतुर होते हैं, कहने के लिए एक कहेंगे और फिर दूसरा करेंगे। कभी कभी बाबा मुरलियों में कहता है कि ऐसे बच्चे ठगी करते हैं, भगवान के साथ ठगी करते हैं। क्योंकि कहने के लिए सब कुछ तेरा, लेकिन फिर जो मन में आए, जैसे मन में आए मैं यूज करता जाऊं, तो उसको क्या कहेंगे? ठगी तो कहेंगे ना। तो हम किसके साथ ठगी कर रहे हैं? भगवान के साथ ठगी कर रहे हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। भक्ति में आपने पुकारा कि आप जब आएंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, ये सब कुछ आपको अर्पण कर देंगे। तो बाबा क्या कहता है, अभी वो समय आ चुका है, मैं आया हूं। तो हम अपने आप को चेक करें, क्या क्या हमने जो वायदा बाबा के साथ किया था, क्या उसको निभा रहे हैं? फिर कोई कोई कहेंगे हमने तो इस जन्म में वायदा किया ही नहीं था। इस जन्म में नहीं, लेकिन किसी ने किसी जन्म में तो किया है ना। 63 बर्थ्स, 63 जन्मों से हम ये वायदा करते आए। तो अगर हमने ये वायदा किया है तो अभी समय कौन सा है उस वायदे को निभाने का।
बाबा की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, साकार मुरली में आती है। बाबा कहते हैं आप अपना तन मन धन सब कुछ मुझे दे दो, तो मैं प्यूरिफाई करके आपको दे दूँ। याद है आपको ये लाइन? प्यूरिफाई करके दे दूंगा। तो जैसे गंदी चीज दिया है, थोड़ा साफ करके दो, तो बाबा भी देता है, लेकिन वो साफ करके अभी नहीं देगा, सत्युग में देगा। क्योंकि सत्युग में हमारा शरीर भी सुंदर रहेगा, मन भी स्वच्छ रहेगा, और धन की तो वहां कोई कमी ही नहीं है। लेकिन ये प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पर सब कुछ उसको पहले देना तो होगा ना। जैसे कोई चीज साफ करने के लिए देते हैं तो उस दुकान में छोड़ के आएंगे ना उसके वक्त, फिर दूसरे दिन जाकर लेकर आएंगे। वैसे यहाँ पर भी चलते फिरते ये स्मृति कि ये सब कुछ परमात्मा ने दिया है, एक ट्रस्टीपन की स्मृति, जितनी रखेंगे उतना प्यूरिफाई होते जाएंगे। तन मन धन सफल करेंगे तो ही वो प्यूरिफाई हो सकता है। अगर हम तन मन धन सब कुछ अपने अनुसार यूज करते जाएंगे तो वो प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकती है। क्योंकि अपने अनुसार यूज करना माना रावण की मत पर चलना, परमात्मा की मत के अनुसार उसको यूज करना माना उसको प्यूरिफाई करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, पतित पने का अंश छोड़ दो। तो पतित पना होता भी क्या है ना, कि हर चीज में डिस्टर्बेंस होना, हर चीज को अपने मनमत या परमत के अनुसार यूज करना, ये भी पतित पना है। तो अभी क्या करना पड़े, हर चीज को श्री, तभी हम कह सकेंगे कि वो एक्चुअली प्यूरिफाई हो रहा है। लेकिन ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस जो हम करते हैं उसमें अपने ऊपर अटेंशन रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कौन सी दुनिया में हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, एक इम्प्योर दुनिया में हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, और इसलिए बाहर के इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत बार हमें मन में डाउट भी आ सकता है कि मैं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, क्या यही श्रीमत है नहीं श्रीमत है। या फिर कभी कभी भगवान के ऊपर भी डाउट आता है और हम कहते हैं क्या ये जो कह रहे हैं वो राइट है, क्योंकि मुझ में शक्ति नहीं है ना। तो हमें क्या आदत पड़ी है, अगर मैं नहीं कर सकता तो किसी और के ऊपर ब्लेम कर दो। और कभी कोई मिलता नहीं है तो यहाँ पर तो भगवान बेचारा बैठा है, उसको तो मुख भी नहीं है, तो उसके ऊपर ब्लेम कर दो। तो नहीं, एक निश्चय होना बहुत जरूरी है, 100% निश्चय। फिर उसके बाद उसको ट्राई करके देखना है, और ट्राई करने के बाद वो जब रिजल्ट आएगा फिर वो हमें पक्का कर देगा, भगवान जो मुझे कह रहा है वो मेरे लिए सही है। इस लाइन को अंडरलाइन करना है, भगवान जो मुझे कह रहा है वो बात मेरे लिए सही है। अगर ये निश्चय पक्का हो जाए ना, तो श्रीमत को फॉलो करना इजी हो जाता है। तो अभी जो भी बातें हम शेयर करेंगे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इन सब बातों को आप सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है, छोड़ दो, लिटरली छोड़ दो। क्या क्यों कैसे मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, इन बातों में नहीं जाओ। जो अच्छी लगती है वो एक बात ले लो, ट्राई टू इम्प्लीमेंट। जो आप नहीं कर रहे हो, मेजॉरिटी तो कर रहे होंगे, लेकिन कोई कोई धारणा ऐसी हो सकती है जो हम नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम आज अटेंशन देंगे। देखो, हम अपने में परिवर्तन लाने में इतने स्लो क्यों है, क्योंकि हमारा परिवर्तन सिर्फ हमारी एक शक्ति से होता है, वो है पावर ऑफ रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति। भगवान भी हमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर वो परिवर्तन करता है तो आज सभी बी के नंबर 1 हो जाते ना। हमें महसूसता है कि हाँ मुझ में वो प्रॉब्लम है, हाँ मुझे उसको चेंज करना है, तभी मैं परिवर्तन हो सकता हूँ। तो किसी के कहने से परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। नहीं तो आज तो हम नंबर 1 होने चाहिए थे सभी, लेकिन है नहीं ना। अभी भी हम जानते हैं हमें कितनी खामियां है, कितनी सारी चीजें हमें अपने आप के ऊपर काम करनी है। तो इसीलिए जो भी बातें बताएंगे उसको अपने अनुसार लेना,
कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आप अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन देना, ट्राई करके देखना, वर्क होती है तो बेस्ट, नहीं वर्क होती है तो बाबा को बता देना, तो वो शक्ति देगा, और जब वो शक्ति भरेगा तो वो इजी हो जाएगी। जब मैं ज्ञान में आया ना, ऑलमोस्ट अभी कितने 13 साढ़े 13 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो आने से पहले मेरी दिनचर्या ऐसी थी कि मैं रात को 12:30 1 बजे सोता था, सुबह 8:30 बजे उठता था, 9 बजे ऐसे नींद में थके ऑफिस चला जाता था, बाहर कुछ कुछ भी देख लिया, कुछ भी खा लिया, कहीं पर भी चले गए घूमने के लिए, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं था जीवन में। उस वक्त अगर मुझे कोई बताता है ब्रह्मा कुमारीज बोल के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भगवान आ चुका है, आप वहां जाओ, फिर सुबह उठना पड़ेगा तो मैं तो कभी नहीं आने वाला था यहाँ पर। जब मैं ज्ञान में आया तो भी मुझे अमृत वेला वगैरह कुछ मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मालूम पड़ा तो मैंने तो सोचा मुझसे तो नहीं होने वाला ये, लेकिन एक दिन ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद जो अनुभूति हुई, पहली पहली अमृत वेला जब मैं करता था, जो अनुभूतियां उस वक्त होती थी, उसके बाद फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरे अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि यही जो बाबा बता रहा है, उठने का समय, सोने का समय, मुरली का समय, भोजन की परहेज, हर चीज मैंने अपने अंदर रियलाइज की ना, तभी परिवर्तन हुआ। तो इसीलिए अपनी महसूसता की शक्ति को बढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि महसूसता की शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन जितनी बढ़ाएंगे ना, उतनी प्रोग्रेस फास्ट होती जाएगी। तो आज हम 3 चीजों को सफल कैसे करना है वो देखेंगे, तन, मन और धन। और सफल करेंगे तो ही वो प्यूरिफाई होगा। अभी सफल करने के लिए सबसे पहले तन की जब बात आती है, तो कौन सी चीज सफल होगी? जैसे मैं आपको एक एप्पल देता हूं सड़ा हुआ, ओके, और मैं आपको कहता हूं सफल करो, कर सकेंगे सफल? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो खराब चीज है, अस्वच्छ है। और अच्छा वाला एप्पल है तो आप एप्पल भी बांट सकते हो क्लास में, या फिर उसका कुछ बना भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वैसे नंबर 1 चीज प्यूरिफिकेशन के लिए है या सफल करने के लिए है, शरीर की स्वच्छता बहुत बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं, कितनी आत्माएं हैं जो सुबह सुबह की मुरली बिना नहाए पढ़ती है या सुनती है कोई ऐसा? अपने आप को चेक करो। मेजॉरिटी तो नहीं करते ऐसे, मेजॉरिटी तो नहीं करते, लेकिन कोई कोई ऐसा होगा, तो उसके ऊपर उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन रखना है, क्योंकि बाबा की धारणा ही ये है, बाबा की श्रीमत ही ये है कि हमारा शरीर मंदिर है, तो हमें उसको कैसे रखना पड़े? स्वच्छ रखना पड़े ना। जैसे सुबह बचपन में भी जब हम स्कूल में जाते थे, तो उस वक्त तो कितना एकदम सज धज के चले जाते थे ना, वैसे एकदम बाल वाल बना के, नहा के, एकदम अच्छा वाला यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। अब बड़े हो गए तो क्या हो गया, अभी भी तो स्टूडेंट है ना, लेकिन किसके स्टूडेंट है? वहां पर तो क्या थे हम लोग? एक मनुष्य आत्मा के स्टूडेंट थे, यहाँ पर तो भगवान के स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए फिर अटेंशन कितना देना पड़े? तो शरीर की स्वच्छता नंबर 1 है। अगर प्यूरिफाई करना है हमें अपने शरीर को, सेवाओं में सफल करना है, तो हमें पहला अटेंशन रखना पड़े, हमारा शरीर स्वच्छ हो, नहाया हुआ। जैसे लैट्रिन की भी धारणा है हमारी, कभी भी लैट्रिन को यूज करो तो शरीर को स्वच्छ करना है, माना नहाना है। क्योंकि बाबा भी भोग कैसे स्वीकार करेगा ना, एक स्वच्छ शरीर से बनाया हुआ भोग ही बाबा स्वीकार करेगा। तो ये एक शरीर की स्वच्छता हमारे प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में बहुत मदद करती है। तो जैसे अगर आप कहीं बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, और वहां पर कभी माना अस्वच्छ हो जाते हो, इम्प्योर हो जाते हो, लैट्रिन वगैरह यूज करते हो, तो घर पर आने के बाद आप पहले नहाए, और उसके बाद फिर किचन में जो भी काम करना है या जो भी करना है वो करें। इन चीजों के ऊपर हमें थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है, बाबा के साकार मुरलियों में ये चीजें आती है। तो एक होती है पवित्रता एक्सटर्नल, और एक होती है इंटरनल पवित्रता, माना स्वच्छता। तो बाहर की स्वच्छता के लिए तो सबसे पहले
स्नान की बहुत बड़ी परहेज है, हमें जो करना पड़े। दूसरी चीज, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, वो भी बहुत अटेंशन देने वाली बात है। क्योंकि बाबा के संगठन में आजकल फैशन भी आ चुका है। सफेद कपड़ों में भी बहुत सारे डिजाइन, वो बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हम जब लौकिक में रहते हैं तो हम एकदम प्लेन सफेद साड़ी या प्लेन इतना नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं। लेकिन जब बाबा की भट्टियां रहती है, संगठन रहता है, तो उस वक्त कपड़े एकदम स्वच्छ हो। अगर हम क्लास में जाते हैं तो कपड़े एकदम स्वच्छ हो। स्पेशली गुरुवार को तो हम बताते ही है कि चलो बाकी के दिन ठीक है, आप एक एक कपड़ा दो बार यूज करें, लेकिन गुरुवार को कभी भी नहीं। गुरुवार को हम भोग लगाते हैं ना सब जगह पर, तो उस वक्त तो ये अटेंशन देना ही पड़े कि मेरा कपड़ा एकदम स्वच्छ हो, आयर्न हो। और ऐसे कपड़े पहनो जहां पर कभी स्किन दिखाई न दे। तो जैसे भाइयों के लिए कहेंगे फुल स्लीव्स है, माताओं के लिए ड्रेस है, साड़ी है। और जैसे एक अच्छा स्टूडेंट रहता है, नहा कर स्वच्छ कपड़े पहनकर क्लास में जा रहा है और बैच पहना हुआ हो, तो ये बहुत एक प्राउड मोमेंट रहता है कि देखो मैंने किसका बैच पहना है, भगवान ने पहना है। बहुत बार आत्माएं बैच पहनने भी कभी कभी क्या होता है ना, शर्म आती है। ठीक है, बाहर नहीं पहन सकते, नहीं पहन, कोई बात नहीं, क्लास में पहन सकते हैं। और बैच भी कौन पहन सकता है, जो 1 साल से ऊपर ज्ञान में है, मधुबन जाकर आया है, वो पहन सकते हैं। तो बाबा बहुत बार कहता है एक्चुअली कि ऑफिस में भी इसको पहनो, क्योंकि बैच द्वारा सेवा बहुत होती है। लेकिन हम ऑफिस में क्यों नहीं पहनते, ये मैं अपना अनुभव ही सुना रहा हूँ। मैं ऑफिस में कभी पहनता नहीं था, और कभी कभी जैसे मन में संकल्प आता था, अरे पहनना चाहिए, फिर मैं अपने आप को बोलता था नहीं बाबा, ऑफिस में कैसे पहन सकेंगे, वरना अच्छा नहीं लगता। और दूसरे दिन बाबा की मुरली में आया, कई बच्चे बैज पहनते नहीं है क्योंकि उनमें देहाभिमान बहुत है। तो ये होता है ना, क्योंकि ये पहनेंगे तो एक तो हमें लगता है कहीं ना कहीं पर कि मैं पहनने के लायक नहीं, पहली चीज। दूसरी, अगर कोई मुझे पूछे इसके बारे में तो मैं बोलूंगा क्या, ये भी तो मालूम होना चाहिए। और इसलिए बैज ना एक्चुअली बहुत सेवा करता है। तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अगर हम बैज पहनेंगे, तो जैसे हम टैक्सी में या ओला कैब्स में भी कहीं जाते हैं और ये बैज रहता है, तो लोग पूछते ये क्या है, तो वहां पर ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है ना। और इसीलिए हमारी पहली एक्सटर्नल अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में। तो स्वच्छता शरीर की है, और फिर कपड़ों की स्वच्छता है, और अच्छा स्टूडेंट दिखने के लिए फिर एक नोटबुक पेन लेकर क्लास में जाना बहुत जरूरी है। लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरनल स्वच्छता। जैसे एक्सटर्नली तो हम इजीली तैयार हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरनल स्वच्छता के लिए हम शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भोजन की परहेज आ जाती है। अभी भोजन की परहेज हर कोई नहीं करता है, अनफॉर्चुनेटली। कोई कोई आत्माएं करती है, फिर कोई कोई उसमें भी सॉल्यूशंस निकालती है। हम ये इतना छोड़ देंगे, उतना रखेंगे, इतना छोड़ देंगे। तो जो भी चीजें अच्छी लगती है मुझे, जो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। लेकिन बाबा की 2 दिन से मुरलियां क्या चल रही है, बच्चे अभी समय बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं पर मैं अगर कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, चाहे प्याज लहसुन की परहेज है, नॉनवेज की परहेज है, जो भी है, किसी किसी के अभी तक सिगरेट नहीं छूटी है, शराब नहीं छूटी, जो भी है, हम अपने आप को चेक करें। तो क्यों नहीं छूट रही, ये मुझे अपने को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हमें अपने मन को प्यूरिफाई करना है, तो शरीर को इंटरनली प्यूरिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा शरीर भी हेल्दी तभी रहेगा जब हमने भगवान के श्रीमत के अनुसार उसके अंदर डाला है। जब एक्चुअली मैं अपनी बात बताता हूँ अनुभव, कि जब मैं ज्ञान में आया, तो उससे पहले मैं हर एक रेस्टोरेंट में जाता था नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मैं वो कुकिंग शोज वगैरह देखता था, तो वहां पर वो कैसे टेस्ट करते हैं, तो ऐसे ऐसे जाकर मैं रेस्टोरेंट में टेस्ट करता था कि नई, वेजिटेरियन, ऑलवेज वेजिटेरियन। लेकिन वो मुझे आदत थी कि नए रेस्टोरेंट्स को ट्राई करना चाहिए, नई डिशेस को ट्राई करना चाहिए। और प्याज लहसुन तो था ही उस वक्त मेरा। लेकिन धीरे धीरे जब बाबा के ज्ञान में आए, और मुझे अंदर से समझ में आया कि एक्चुअली हम अंदर जो डाल रहे हैं, उसका इफेक्ट मेरे मन पर हो रहा है। मेरा योग क्यों नहीं लगता है,
क्योंकि कभी ना कभी हम जाने अनजाने में ऐसी चीजें कुछ कंज्यूम करते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए श्रीमत की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे हमें सबको मालूम है भोजन की परहेज, क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने ये शुरुआत की तो पहला प्रश्न मैंने अपने लिए वही पूछा कि भगवान ने मुझे कहा है ये चीजें छोड़नी है, तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ? तो पहले तो इमीडिएटली जवाब आया नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकता। अरे प्याज लहसुन कैसे छोड़ सकते हो, उसके बिना तो वो इतना टेस्ट आता है उससे। तो मैंने क्या किया, पहली बार मैंने बैंगन की सब्जी बनाई थी, ये विदेश की बात है। और बैंगन की सब्जी में ना हम लहसुन डालते थे। तो उस दिन मुझे क्या मालूम नहीं पर संकल्प आया कि इस बार हम जब बनाएंगे ना तो बाबा के श्रीमत अनुसार बनाएंगे। तो बाबा से बातें करते करते वो बनाई, लहसुन डाला नहीं, और उसका स्वाद इतना सुंदर हुआ, जो पहले में बनाता था उससे भी 10 गुना अच्छा हो गया। और उस वक्त मुझे समझ में आया कि अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जब तक हम कोई चीज ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा। बहुत सारी आत्माओं को हम देखते हैं कि अंदर पकड़ के रखा है कि मैं ये छोड़ ही नहीं सकता, या मुझे डॉक्टर ने कहा है। अभी ये भी एक चीज है जो बहुत सारी आत्माएं कहती है, लेकिन हमें डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना है। ठीक है, आप ये हर एक के लिए अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है, लेकिन अगर हमें अपने शरीर को प्यूरिफाई करना है, सफल करना है, तो बाबा के श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। ऐसी केस में मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर डॉक्टर ने कहा मुझे ये खाना चाहिए और भगवान कहता है नहीं खाना चाहिए, ज्यादा अकल किसको है? डॉक्टर को है या उसको है? किसको लगता है? अगर उसको है तो वो जानता है ना वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, फिर मैं उसमें डाउट्स क्यों निकाल रहा हूं? है ना? तो हम बहुत बार अपने डाउट के शिकार हो जाते हैं और श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। हमें बहुत बार लगता है अरे मेरा शरीर ठीक नहीं होगा अगर मैं ये नहीं करूंगा। तो उसने बोला है, उसकी श्रीमत को फॉलो करेंगे, तो शरीर ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी है? उसकी तो है ना। तो हम अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं ये सारी चीजें? तो उसके ऊपर हमें अटेंशन देना बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछो, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मनुष्य आत्मा या परम आत्मा? किसको ज्यादा अकल है, मनुष्य को या भगवान को? फिर जो आंसर आए ना आप उसके ऊपर चलना, कोई बात नहीं है उसमें, तो कोई कंपल्शन है नहीं। एक्चुअली बाबा के ज्ञान में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, और वो है कि यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं। आप अपने अनुसार ले लो, अपने अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करो। अच्छा लगता है कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगता है, हर एक का ड्रामा में पार्ट है, कोई गलत नहीं है उसमें। तो लेकिन ये ट्राई करनी चाहिए, अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जितना जितना अपने ब्लॉकेजेस निकालते जाएंगे ऐसे प्रश्न उत्तर के जरिए, बाबा से बात करके, कभी निमित्त से बात करके, तो वो चीजें हमें आगे की जर्नी के लिए बहुत हेल्प करती है। तो भोजन की परहेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ किचन की स्वच्छता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई बीकेस के घर में हमने देखा है कि पैर नहीं रख सकते, इतनी अस्वच्छता रहती है। बर्तन यहाँ वहां गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, अस्वच्छ है। जो बर्तन माने जिससे वो भोजन वगैरह बनाता है वो क्लीन नहीं है। तो बाबा के बच्चे नहीं ऐसे रह सकते, वो तो लौकिक की बातें हो गई। तो जितना हम शरीर को स्वच्छ करें उतना हम अपने किचन को भी बहुत स्वच्छ रखें। क्योंकि किचन स्वच्छ नहीं है तो वहां पर बनने वाला भोजन कैसे होगा? तो सात्विक भोजन माना स्वच्छ मन स्वच्छ तन से बनाया हुआ भोजन, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार है। और दूसरी चीज, जो जो भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन है। अभी भगवान को भोग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा का महावाक्य है, जो रोज मुझे भोग लगाकर खाता है वो अंत समय तक कभी भूखा नहीं रह सकता है। भगवान के महावाक्य है, मैं उसको कितना फॉलो करता हूँ। चलो कोई कोई घर में लौकिक परिवार में ना भोग लगा नहीं सकते क्योंकि कोई कोई को अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं।
हम प्लेट जब सामने आए तो उसका तो भोग लगा सकते हैं, मन में उसको अर्पण कर सकते हैं, ये तो सॉल्यूशन है हमारे पास। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, एक फ्रूट बाबा के सामने रख सकते हैं। तो ये भावना अंदर से आए कि मेरा बच्चा है वो, और मेरे बच्चे को मुझे खिलाना है। चाहे आप कुमार हो, कुमारी हो, गृहस्थी हो, हम सबका बच्चा है ना ये। तो बच्चे को खिलाए बिना हम कैसे खा सकते हैं? तो बहुत सालों तक मैं जब ज्ञान में आया तो पहले तो हम गुरुवार को भोग सेंटर पर लगाते थे, तो इसीलिए उस वक्त तो मैं घर पर भोग कभी नहीं लगाता था। लेकिन जब धीरे धीरे ज्ञान की समझ आई, तो मैंने, जब भी मैं अच्छी चीजें बनाता था, जैसे हलवा बनाया, खीर बनाया, तो वो भोग लगाता था। लेकिन मुझे याद है एक एक मोमेंट, 2016 की बात है ये। हम पूना में थे, और पुणे की हमारे जो निमित्त है, उन्होंने क्लास में सबको हाथ उठवाया और पूछा कौन कौन बाबा को रोज भोग लगाता है। और मैंने हाथ नहीं उठाया उस वक्त। भाइयों में बहुत कम थे, 4-5 लोग थे, माताएं बहुत सारी थी जो भोग लगाती थी। और जब मैंने वो हाथ नहीं उठाया तो मुझे अंदर से इतना वो गिल्ट फीलिंग आया कि अरे मैं सीरियसली क्या कर रहा हूँ। तो उस दिन से लेकर आज तक फिर विदाउट भोग लगाए कभी नहीं खाया। कुछ न कुछ बाबा को देना है। फर्स्ट थिंग बाबा, बाबा इज माय प्रायोरिटी। बाबा को खिलाए बिना मैं नहीं खा सकता हूँ। अगर आप डाइट पे हो तो डाइट फूड भी लगाते हो भोग में, कोई बात नहीं है। जो भी आप बना रहे हो ना, पहले बाबा को खिलाना, क्योंकि भंडारा किसका है? उसका है ना। तो वो प्यूरिफाई कैसे करेगा? जब उसको भोग लगाएंगे, उसकी दृष्टि लेंगे, जब उसकी किरणों से वो भोजन पवित्र बनेगा, तभी वो मेरे अंदर जाएगा। ये मेरे इंटरनल स्वच्छता को मदद करता है। और फिर ऐसा अन्न अगर अंदर जाएगा तो मेरा मन भी कैसे होता जाएगा? फिर स्वच्छ होता जाएगा। तो पहली चीज शरीर की स्वच्छता एक्सटर्नल, दूसरी चीज शरीर की इंटरनल स्वच्छता, भोजन की शुद्धि, और तीसरी चीज शरीर को सफल करने के लिए ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दो। कोई भी सेवा मेरे लिए कम नहीं, हर सेवा अच्छी हो। हम बहुत बार, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य रहा है यज्ञ में आने के बाद, कि बाबा ने हर प्रकार की सेवा करवाई। टॉयलेट साफ करने से क्लास कराने, हर प्रकार की सेवा। तो ये बहुत भाग्य रहा है मेरा। लेकिन ये सेवा भी मेरे लिए इजी नहीं रही है, स्पेशली जो फिजिकल सेवा रहती है ना। तो पहले पहले क्या होता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अभी तक बाबा मुझसे ये सेवा करवाता है कि मुझे एक हमेशा सेवा मिलती है सेंटर्स पर, कुर्सियां ऊपर और नीचे लेकर आने की हमेशा रहती है ये सेवा। समहाउ वो मेरा ड्रामा में पार्ट है। तो जब हम सियाटल में थे तब भी ऊपर नीचे होता था। तो वहां पर भी बहुत बार कुर्सियां ऊपर नीचे लेकर आना, क्योंकि मैं अकेला कुमार था, शरीर भी यंग था। तो उस वक्त मैं अकेला ऊपर नीचे करता था। लेकिन 20-20 कुर्सियां, नॉट एट अ टाइम, लेकिन ऊपर से नीचे लेकर आना, नीचे से ऊपर। तो मुझे इनिशियली बहुत गुस्सा आता था कि क्या मैं ही अकेला ये करता हूँ, ये माताएं तो सब देखती रहती है, कुछ नहीं करती है। और सब होने के बाद कोई कोई माताएं पूछती थी, आशीष भाई कुछ हेल्प चाहिए? मैंने बोला पहले तो पूछते। तो मुझे पहले पहले बहुत यह होता था। तो मैं बाबा से बातें करना शुरू कर दिया उस वक्त कि बाबा ये क्या है, मुझसे नहीं होता, ये बहुत थकावट वाली सेवा है। तो बाबा ने इतना सुंदर संकल्प दिया, उसके बाद मेरे सेवा का एटीट्यूड बदला। बाबा ने कहा कि जो भी आप सेवा कर रहे हो फिजिकली, हमेशा समझो ये सेवा नहीं, ये मैं अपना भाग्य बना रहा हूं। और उससे मेरे सब ब्लॉकेजेस जैसे खुल गए। तो कोई भी सेवा मेरे लिए कम नहीं रही। अगर मैं टॉयलेट भी साफ कर रहा हूँ तो पहले तो ईगो आ जाता, अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, ये हूँ वो हूँ सब कुछ। लेकिन अभी जब करते हैं ना, सभी सेंटर पर सेवा रहती है, बर्तन साफ कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, या झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सेंटर्स पर रहते हैं ये सब सेवाएं। तो उस वक्त हर वक्त मुझे यही लगता है, भगवान मुझे लायक समझ रहा है इस सेवा के लिए। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है कोई भाग्य? छोटी सी सेवा, आप कुर्सियों को इधर से उधर उठाकर रखना है, लाइट स्विच ऑफ करने हैं, कहीं पर फैन लगाना है, कहीं पर कुछ बर्तन साफ करने हैं। मैंने घर में नहीं किया होगा, अरे भगवान के घर पर मुझे चांस मिल रहा है। इतना बड़ा भाग्य हो सकता है किसी का? उसकी नजर है मेरे ऊपर और वो कह रहा है कि आप बच्चे लायक हो मेरी इस मदद के लिए। क्या इससे बड़ी सेवा हो सकती है? इससे बड़ा भाग्य हो सकता है?
कभी भी नहीं। तो ये अगर स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, उसको हम अंदर से पक्का कर दे कि जो भी सेवा मुझे मिले वो उसने दी है, किसी निमित्त ने नहीं दी है। वो समझता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो समझता है कि मैं उसका ऐसा मददगार बन सकता हूँ, तो उससे बड़ा भाग्य और कोई नहीं हो सकता। बहुत बार हम तन की सेवा में ना आनाकानी बहुत करते हैं, बहानेबाजी बहुत करते हैं। तो एक हो सकता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, बीमार है, वो अलग बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है और कोई बोलता है मुझे हेवी चीजें उठाओ, तो आप बता सकते हो कि नहीं उठा सकते हैं क्योंकि शरीर में ये प्रॉब्लम है, उसमें गलत नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है। लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए ये करना, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। क्योंकि शरीर को प्यूरिफाई करने के लिए शरीर को स्वाहा करना भी तो जरूरी है ना। और स्वाहा किया माना जैसा वो चलाएगा वैसे चलना पड़े। फिर उसमें मैं ये क्यों ईगो ला रहा हूं, मैं ये सेवा नहीं कर सकता, मैं वो सेवा नहीं कर सकता, नहीं। उसको मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बार मैंने भी, मुझे भी अंदर से बहुत डर लगता है, कोई सेवा होती है ना ऐसे, स्पेशली कोई क्लास है या कुछ है, मुझे अंदर से डर लगता है कि अरे मैं कर सकूंगा या नहीं। लेकिन मैं अपने आप को वही बोलता हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो करा रहा है, बिठाने वाला कौन है वहां पर, वही तो है ना। कोई भी चीज, बहुत बार मेरे जीवन में ऐसी हुई है कि मैंने यज्ञ में बाबा का बच्चा बनने के बाद, कि ऐसा लगा, क्योंकि वहां पर विदेश में तो बहुत कम हाथ रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है उस वक्त। तो ऐसे लगता था कि अरे मुझसे नहीं हो सकता, मैंने तो इतना कभी किया ही नहीं। लेकिन ये स्मृति कि मैं नहीं, वो करा रहा है, वो मुझे लायक समझ रहा है, तो मैं क्यों अपने में डाउट्स ला रहा हूं। मुझे जयंती बहन का एक एक्सपीरियंस याद आता है। जयंती बहन जब विदेश को उसमें भेजा, लंदन में भेजा सेवाओं के लिए, तो वहां पर सेवाएं नहीं थी और भारत में बहुत सारी सेवाएं थी। तो जयंती बहन अपने अनुभव में हमेशा सुनाती है कि मुझे बार 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 मैं भारत आती थी, मुझे यहाँ पर सेवा करना है, यहाँ पर सेवा करना है, और बाबा बार 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 भेजता था, नहीं आप वहां पर सेवा करो, वहां पर करो। तो एक दिन बाबा ने बिठाया, बाबा का जो कमरा है ना उसमें बाबा आया था, और जयंती बहन को सामने बिठाया और बाबा ने उसको एक प्रश्न पूछा, ज्यादा समझता कौन है, आप या मैं? अगर मैं आपको वहां पर भेज रहा हूं तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि अगर कोई सेवा मुझे मिल रही है तो उसके पीछे कोई कारण है, वो जानता है मैं क्या कर सकता हूँ, या वो मेरा देहाभिमान तोड़ने के लिए मुझे मदद कर रहा है। तो अगर ये स्मृति से हम वो सेवा करेंगे तो वो सेवा बहुत सफल हो जाएगी। सेवा में कभी भी, जिसको बाबा ने रविवार की मुरली में कहा, कर्म और योग मिक्स होना चाहिए। तो एक होता है कर्म योग और एक होता है यज्ञ सेवा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कर्म योग हम कहीं पर भी कर सकते हैं, हम अपने घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करते करते बाबा के साथ कनेक्शन, यही तो कहेंगे कर्म योग, सिंपल डेफिनेशन। लेकिन यज्ञ सेवा सेंटर्स पर होती है, क्योंकि हर एक सेंटर यज्ञ है। हम जानते हैं ना, देखो हमारे घर में लौकिक्स रहते हैं, लौकिक आते हैं, इधर उधर की बातें होती है, कभी टीवी लगता है, तो हमारे घर का वायुमंडल और सेंटर का वायुमंडल थोड़ा अलग महसूस तो होता ही है ना। सेंटर पर जाने के बाद कभी भी ये संकल्प नहीं आएंगे ये इस दीदी का घर है, कभी नहीं आता है संकल्प ये बाबा का घर है। तो यज्ञ सेवा सेंटर्स पर होती है, और इसीलिए यज्ञ सेवा में अपनी हड्डी हड्डी को स्वाहा करना, ये भी हमारी श्रीमत है। तो हम कितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और पहली चीज, अगर मैं सेवा करना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए फिर वो लायक भी बनना पड़े। और उस लायक बनने के लिए तो तन की तीन चीजें जो बताई, पहली है शरीर की स्वच्छता बाहर की, दूसरी अंदर की भोजन की शुद्धि, और तीसरी कोई भी सेवा मिले उसको मुझे हाजी का पार्ट, हाजी बोल के वो पार्ट को प्ले करना है, तो ये शरीर प्यूरिफाई होगा, सफल होगा। लेकिन इस सेवा के लायक बनने के लिए दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मन की शुद्धि, मन को सफल करना। अभी मन की अपवित्रता क्या होती है, एक सिंपल लाइन में बताता हूं। अपवित्रता, अपवित्र मन क्या है? कोई भी मन जो डिस्टर्ब होवे वो अपवित्र है।
तो कोई भी ऐसा नहीं समझे हम पवित्र बन चुके हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और डिस्टर्बेंस माना क्या? अगर बाबा के ज्ञान के अलावा कोई भी संकल्प चलता है तो वो अपवित्रता का अंश है। क्योंकि भगवान का ज्ञान हमें शिव बाबा, आत्मा, ड्रामा, सत्युग, इन चीजों के बारे में बताता है। और इनके अलावा अगर कोई भी बात चले तो वो किसकी होगी? शरीर, शरीर के रिश्ते, या कलयुगी दुनिया, और किसकी हो सकती है बात? तो कोई भी इन चीजों से रिलेटेड संकल्प चलना, ये मेरी अपवित्रता है। और अगर हमारा मन डिस्टर्ब होता है तो समझो मेरा मन अपवित्र है। तो अगर शरीर को भी हमें सेवा में लगाना है, उसको सफल करना है, तो मन को सफल करना बहुत जरूरी है, मन को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। तो मन को प्यूरिफाई करने के लिए पहले तो अटेंशन रखे संग दोष। नंबर 1 चीज जो हमारे मन को इम्प्योर बनाती है वो है संग दोष। जैसे अभी भी कहा ना मैंने पहले, हम प्यूरिफाई होना चाहते हैं, लेकिन कौन सी दुनिया में? इम्प्योर दुनिया में प्यूरिफाई होना चाहते हैं ना। तो बाहर के इन्फ्लुएंसेस तो बहुत ज्यादा रहेंगे। तो बाहर की इन्फ्लुएंसेस से बचने के लिए हमें संग दोष की संभाल करना बहुत जरूरी है। संग दोष में नंबर 1 चीज जो आती है वो है, क्या कहेंगे, एक्चुअली 3 चीजें हैं। इसमें नंबर 1 चीज है आजकल की सोशल मीडिया, गैजेट्स, न्यूज, लैपटॉप, मोबाइल। चलो मैं ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं हूं, लेकिन व्हाट्सएप पर 2-3 ग्रुप ज्वाइन कर दिए हैं। कोई जोक्स का ग्रुप होगा, कोई और ग्रुप होगा। तो इन ग्रुप्स में भी क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर होती है? बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन तो वो लोग शेयर करेंगे, उनकी गलती नहीं है, उनको ज्ञान ही उतना है। लेकिन अगर मैं बार 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 वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करूं ना, तो बाबा के ज्ञान में भी मुझे डाउट आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी ऐसी आत्माओं का बाबा का हाथ छूट जाता है। और इसलिए संग दोष की संभाल करना बहुत जरूरी है। आप में से कौन कौन सी आत्माएं हैं जिनको सुबह उठने के बाद पहले पहले न्यूज देखना अच्छा लगता है? मुरली से भी पहले वो आज एक प्रतिज्ञा करे, अगर कोई ऐसा होगा तो प्रतिज्ञा करे, उठने के बाद कभी भी न्यूज नहीं। क्योंकि देखो दुनिया दुख, बाबा दुनिया को कहता है दुख धाम है, छीछी है। तो छीछी दुनिया में न्यूज कैसे रहेंगे? छीछी तो रहेंगे ना। और उस छीछी को मैंने पढ़ लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? वही होगा। हम आए क्यों है बाबा के पास? प्यूरिफाई होने के लिए, अच्छा बनने के लिए, खुश होने के लिए, खुशी को बढ़ाने के लिए। और न्यूज सुन रहे दुख की। तो क्या हो जाएगा? बनना चाहते हैं सुख स्वरूप आत्मा, बन रहे हैं दुख स्वरूप आत्मा। अटेंशन। तो कहीं ना कहीं हमारा अगर एडिक्शन होगा, न्यूज देखना है, कभी न्यूज पर, मुझे मालूम नहीं आजकल न्यूज़पेपर आते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऑनलाइन तो सब इंफॉर्मेशन है ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी क्या कुछ देख लेते हैं। तो संग दोष की संभाल नंबर 1 है। उसमें भी पहले आ जाता है ये सोशल गैजेट्स। हम कितना यूज जरूर करो, यूज करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, बाबा भी नहीं करता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? साधन यूज करते हुए साधना कम करो। कभी कभी हमारी डिपेंडेंसी योग के लिए भी, मुझे कमेंट्री चाहिए, मुझे रेड लाइट चाहिए, मुझे म्यूजिक चाहिए, ये डिपेंडेंसी भी क्या है? अगर वो नहीं होगा तो योग नहीं लग सकता। बाबा भी कहते हैं ना कि अरे अब भगवान के बच्चे और आपको सिखाना पड़ता है भगवान को याद कैसे करें। क्यों सिखाना पड़ता है? क्योंकि बाहर की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जा रही है अंदर, और कुछ नहीं। बहुत आत्माओं की कंप्लेंट 10-10, 20-20 साल के बाद भी क्या रहती है? योग नहीं लगता है। अरे फिर 10 साल क्या कर रहे हैं? योग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम योग लगा नहीं रहे हैं। हम भगवान के ज्यादा इधर योग लगा रहे हैं, इन ज्यादा आत्माओं के साथ योग लगा रहे हैं। ये ऐसा क्यों करता, वो वैसा क्यों करता, इसने ऐसा क्यों बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जितना जितना हम इस दुनिया में इन्वॉल्व होते जाएंगे ना, बाबा से कनेक्शन छूटता जाएगा। दिखने में गैजेट कितना छोटा है, उसको कहते हैं आजकल स्मार्टफोन, लेकिन वही स्मार्टफोन सबको डम्ब बना रहा है। एक्चुअली लिटरली कोई स्मार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरी कैपेसिटी पूरी तरह से डिप्लीट हो चुकी है।
पहले जमाने में हम सबके बर्थडेज याद रखते थे, फोन नंबर्स याद रखते थे, अभी किसको याद है? और वो फोन रास्ते में ही बंद हो जाए, मालूम नहीं किसको कॉल करूं मैं। नंबर ही याद नहीं है। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि हमारी यहाँ की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। हम बीच में एक सेशन कर रहे थे युवाओं के साथ, लाइक 11th 12th स्टैंडर्ड के सब बच्चे थे। तो उनको भी वही प्रॉब्लम था, क्योंकि गैजेट्स हर वक्त वो अटेंशन वहां पर जाता है, तो पढ़ाई के ऊपर भी तो उसका असर हो रहा है। तो नंबर वन संग दोष हमें बचना है। यूज जरूर करो, उसकी मना नहीं, लेकिन लिमिट। क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख, ये अटेंशन मुझे अपने ऊपर रखना है। अगर मैं प्यूरिफाई होना चाहता ना, कोई आकर नहीं बताएगा, आपका निमित्त आकर नहीं बताने वाला ये क्यों देख रहे हो आप, नहीं, उसको नहीं है टाइम, उसको खुद को प्यूरिफाई करना है। भगवान भी नहीं बताने वाला है, भगवान कहते हैं मैंने सब बता दिया, आपको जो करना है कर लो। तो ये मेरे लिए मैं अटेंशन रखूं, क्योंकि मुझे अच्छा बनना है ना, मुझे प्यूरिफाई करना है और कुछ नहीं है। तो ये अभ्यास मुझे अपने लिए करना पड़े। तो नंबर वन संग दोष वो है। दूसरा संग दोष जो है वो है बाहर के व्यक्ति, जिसको बाबा बहुत बार कहता है कि जो नई नई आत्माएं ज्ञान में आती है, उनके कान भरने वाले बहुत रहते हैं। तो वहां नहीं जाओ, वहां सब कुछ देना पड़ता है, वहां नहीं जाओ, वहां पर पवित्र रहना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो हम सुनते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल, अंडरस्टैंड करो। बहुत बार मैं भी जब ज्ञान में आया, तो उस वक्त में पहले कुछ महीने होंगे, तो हम उस वक्त प्याज लहसुन खाते थे। और मुझे ये श्रीमत भी नहीं मालूम थी एक्चुअली, क्योंकि विदेश में हम धारणाएं नहीं बताते। मुझे 9 महीने के बाद धारणाएं मालूम पड़ी कि ऐसी भी कुछ धारणाएं होती है। तो किसी ने भारत में मेरे मम्मी पापा को वो बता दिया, लौकिक माता पिता को बता दिया कि अरे आप प्याज लहसुन खाते हैं, आपको नहीं खाना चाहिए वो। तो मुझे वो सुन के इतना डिस्टर्ब हुआ मैं कि ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ ये सब चीजें। तो बाहर के कान भरने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। हमें क्या लेना है क्या छोड़ना है, ये समझ ज्ञान हमें देता है। तो बाहर की चीजें कलयुगी लोग हैं, तो वहां का संग दोष तो हमें मालूम है, कितना कहाँ पर हमें स्टॉप करना है। अभी मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि चलो इधर जाओ उधर जाओ या फिर होटल में चलो। मैं नहीं जा सकता भाई, मैं सबको डायरेक्टली बता दिया, मैं नहीं जाता, मैं नहीं खाता। आपको मिलना है आप घर पर आकर मिलो। बस विदेश से भी बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, घर पर आकर मिलते हैं, बाबा का चित्र देखते हैं, एटलीस्ट उनकी कुछ सेवा हो जाती है। तो कहीं पर भी श्रीमत का उल्लंघन उसमें ना हो, ये अटेंशन बहुत रखें। जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग हमें सुना रहे हैं, पहला संकल्प यही करे, ये इंफॉर्मेशन बाबा की नहीं है, ये किसी और की है। तो कितना अंदर लेना है। दूसरी चीज बाबा कहता है, बाहर का संग तो शास्त्रों से आता है। जो शास्त्र हमने पढ़े, बाबा क्या कहते हैं, भूल जाओ उसको, क्योंकि उसमें भी वो मनुष्य आत्माओं ने लिखे हुए शास्त्र। अब इसमें भी बहुत सारी आत्माएं कंफ्यूज होती है, वहां पर तो ऐसा लिखा था, यहाँ पर ये लोग, वो किसने लिखे? मनुष्यों ने लिखे। ये कौन बता रहा है? भगवान बता रहा है। कौन इंपॉर्टेंट है? सिंपल। तो ये दूसरा संग दोष। और तीसरा संग दोष जो हमें बहुत अटेंशन रखना है, वो है ब्राह्मणों के साथ संग दोष। ब्राह्मणों में भी दीदी मनमोहिनी बताती थी हमेशा, राजू भाई जी को भी बताया था उन्होंने, कि जो ब्राह्मण आत्मा मुरली रेगुलर नहीं पढ़ती है, जो ब्राह्मण आत्मा अमृत वेला रेगुलर नहीं करती है, उनका संग कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। हमें मालूम पड़ता है बहुत बार आत्माओं के साथ बात करने से उनके विचार कैसे हैं। कोई कोई ब्राह्मण आत्माएं ग्रुप ग्रुप में बैठती है, गॉसिप करती है, ये ऐसा है वो वैसा है, ग्रुप्स ग्रुप्स बने हैं क्लासेस में भी। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बाबा के जो बच्चे हैं उनके लिए बेहद की सब कुछ होनी चाहिए, हद नहीं चाहिए हर चीज में। तो कोई भी आत्मा अगर आपको लगे आपके ऐसे कान भर रही है, या कोई कोई आत्मा को देखो ज्ञान अगर ठीक तरह से समझ में नहीं आता है ना, तो वो डाउट्स तैयार करती है और आपके मन में डालना शुरू कर देती है। आपको मालूम है वो शास्त्र में ना वो बातें बताई थी, आपको मालूम है कल ना मैंने एक डॉक्यूमेंट्री सुनी, वहां पर ये बातें बताई थी और यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो मेरा तो निश्चय था, ये सुनने के बाद मेरा निश्चय भी डगमग होने लगता है, अरे सच क्या है गलत क्या है। तो इसीलिए अटेंशन रखो हमेशा, अगर कोई भी आत्मा किसी के बारे में हमें कुछ बताती है, बाहर की कोई चीजों के रेफरेंसेस देती है, तो हमेशा बाबा कहता है समझो ये आपका दुश्मन है।
क्योंकि वो खुद अनस्टेबल है, उसकी गलती नहीं है, वो खुद अनस्टेबल है, उसका निश्चय नहीं है, उसको अपने डाउट्स है, लेकिन वो आपको बताकर आपके मन में भी तो वो भावना पैदा कर रही है ना। अगर आपको खुद को ऐसे डाउट्स हो ना, तो सिर्फ आप निमित्त से बात कर सकते हो, आपस में ये बातें डिस्कस नहीं करो, क्योंकि हमें मालूम नहीं हर एक आत्मा के मन की स्थिति क्या है। और जब मन की स्थिति नहीं मालूम है तो उसके उसका मन, जिसको बाबा कहते हैं, हम दूषित कर देते हैं। बहुत बार बाबा कहते हैं मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में, आप गॉसिप करते हो, झरमुई झगमुई करते हो, आपको लगता है मनोरंजन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मनोरंजन नहीं, आप एक दूसरे के मन को रंज कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं। आए क्यों है? मन को प्यूरिफाई करने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। कर क्या रहे हैं? क्वेश्चन पूछो अपने आप से। तो ये बहुत अटेंशन देने की बात है। हम अगर मन को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, नंबर 1, संग दोष से बचना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे मन में डिस्टरबेंस आता है, व्यर्थ चलता है, उसका कारण एक ही है, और वो है मेरा मुरली का मनन चिंतन बहुत कम है। हम मुरली सुनते हैं, वाह 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 सब करते हैं, पॉइंट शेयर करते हैं, लेकिन सारा दिन मुरली याद कैसे रहती है? कितनी रहती है अटेंशन? एक ही पॉइंट याद रखो, उतना भी काफी है, लेकिन याद तो रखो। जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा ना, किसी को भी दुख नहीं देना। अब इसके ऊपर मुझे मनन चिंतन करना है, तो हमें अपने आप को 5 प्रश्न पूछने। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था मनन चिंतन कैसे करना। शॉर्ट में बताता हूँ। अब मैं एज यूजुअल, हमारा टाइम तो पास होने वाला है, बट इट्स ओके। ओके, इसलिए 7 तक टाइम दिया है मैंने। तो मुझे मालूम था हम क्रॉस करेंगे उसको। तो मुरली का मनन चिंतन करने के लिए 5 प्रश्न कौन से पूछने? क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ। 5 प्रश्न पूछने हैं हमको। माया के भी ये 5 दरवाजे हैं, और मुरली के मनन चिंतन के भी ये 5 दरवाजे हैं। अभी ये प्रश्न हम कहाँ पूछते हैं, उस अनुसार हम भगवान के साथ जाएंगे या रावण के साथ जाएंगे, इसलिए अटेंशन रखना है। तो ये प्रश्न, जैसे बाबा ने आज कहा किसी को भी दुख नहीं देना, तो क्या कहा? किसी को भी दुख नहीं देना। क्यों कहा? बाबा ने इमीडिएटली उसका आंसर भी बताया ना, आपका रजिस्टर खराब हो जाएगा, दुख देंगे तो आपके अंदर दुख तैयार हो जाएगा, आपको ये तकलीफ होगी, इसलिए बाबा ने कहा। कब उसको यूज करना है, बाबा ने उसका भी एग्जाम्पल बताया। क्रोधी है, क्रोधी के सामने क्रोध नहीं करना है, क्रोधी के सामने मिठास, मुस्कुराना है। कब यूज करना है उसका, कैसे यूज करना है, उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये हर प्रश्न को अगर हम उत्तर देते जाए, तो वो मनन चिंतन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स मिल सकते हैं। जितना मनन चिंतन बढ़ेगा ना, मन की प्योरिटी बढ़ेगी। हम गुणग्राही क्यों नहीं बन रहे हैं? उसका कारण ही ये है, मनन चिंतन कम है। निगेटिविटी देखने की, निगेटिविटी ऑब्जर्व करने की आदत हमें इतनी पड़ी है, 10-10, 20-20 साल पहले बातें लेकर पकड़ के रखे अंदर, ये ऐसा है वो वैसा है, चेंज ही नहीं कर सकते। और कहते क्या है फिर, चेंज होता ही नहीं। अरे होता नहीं, करना पड़ता है। ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है, करना पड़ता है। और उसके लिए ये अव्यक्त मुरलियां बहुत हेल्प करती है। मेरा ये भाग्य रहा है, मैं सेंटर पर बहुत रहा हूँ विदेश में, और सेंटर पर एक बॉक्स रहता था, बहुत बड़ा बॉक्स, मुझे अचानक जैसे मिस्ट्री बॉक्स था मेरे लिए। और एक दिन क्या हुआ कि वहां पर टीवी नहीं था, मुझे टीवी देखने की बहुत आदत थी। तो टीवी नहीं था तो करे क्या ना, सेंटर पर रुक रह रहा था, तो मैं ऐसे ढूंढने लगा क्या क्या चीजें हैं। तो गराज में मुझे वो बॉक्स मिला, और जैसे ही मैंने खोला, उसमें सब अव्यक्त मुरलियां थी। और मुझे इतनी खुशी, मैं तो उतना समझता भी नहीं था उस वक्त अव्यक्त मुरली क्या थी, लेकिन मैंने एक एक मुरली पढ़ना शुरू कर दिया, और मुझे इतनी खुशी, क्योंकि हर चीज जैसे कि मुझे क्लियर होती गई ज्ञान की। तो कभी भी मेरा मन डिस्टर्ब होता था, कभी भी मेरा मन उदास होता था, तो मैं क्या करता था, एक मुरली लेता था और रैंडम पेज खोलता था, और उस पेज पर मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता था। और हर वक्त, 1-2 बार नहीं हुआ है, हर वक्त, हर वक्त। ये बाबा की सत्यता है ना, भगवान की नजर है मेरे ऊपर। इसीलिए बच्चे तुझे क्या चाहिए ना, ये। लेकिन ये करना भी तो पड़े ना, ऐसे नहीं हो सकता है। तो हम भी देखो, उस वक्त ना, जब इनिशियल में मुझे सुबह उठना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो मैं शाम को सेंटर रोज जाता था विदाउट फेल।
शाम की मुरली नहीं रहती थी, लेकिन मैं क्या करता था, हमारे पास लाइब्रेरी थी ना, तो हम मुरलियां निकालते थे और मैं उसके नोट्स लिखता था, बहुत सारे नोट्स। और फिर हमारे साथ ऐसा ग्रुप था हमारे 2-3 आत्माओं का, जो एक्चुअली सीनियर्स थे, मैं एकदम जूनियर था उस वक्त। तो हम लोग आपस में ये डिस्कस करते थे कि बाबा ने ये कहा उसका क्या मीनिंग, और मुझे तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो मैं सुनता था बहुत सारी बातें। लेकिन ये एक डिस्कशन ग्रुप बहुत हेल्प करता है हमें, या फिर अपनी अपनी मुरली की स्टडी हमारे मन को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत मदद करती है। और मनन चिंतन को बढ़ाने के लिए एक ही विधि है, मुरली की स्टडी। मुझे कोई क्लास नहीं चाहिए, मुझे और कोई एक्सटर्नल मैगजीन्स नहीं चाहिए, मुरली सफिशिएंट है हमारे लिए। क्लासेस कब लगते हैं, जैसे हम एकदम नए नए रहते हैं ना, तो क्लैरिफाई करने के लिए वगैरह, जैसे आज ये चल रहा है कि थोड़ी बातें हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद मुरली ही मेरा सहारा बने, मुरली ही मेरे लिए सब कुछ बने। तो मैं भी अभी जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई बात क्लियर नहीं है, तो मुरलियों में मैं ढूंढता हूँ, क्लासेस में नहीं ज्यादा ढूंढता हूँ मैं। क्योंकि क्लासेस भी एक इंटरप्रिटेशन रहता है ना कहीं एक ह्यूमन मीडियम आ गई है बीच में, लेकिन मुरली डायरेक्ट है, और मुरली से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। मुरली नहीं तो ब्राह्मण आत्मा ही नहीं है वो, इतनी इंपॉर्टेंट है मुरली। तो मुरली का स्टडी करना, उसका मनन चिंतन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर हम अपने मन को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो मुरली इज मस्ट, मुरली का मनन चिंतन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मन को प्यूरिफाई करने की विधि समझ में आई, मुरली का मनन चिंतन। दूसरा है संग दोष, बहुत ज्यादा उससे बचना चाहिए। तो देखो, हम अपने मन को जितना बिजी करते जाएंगे ना, उतना हेल्प होता है, और इसीलिए सेवा में भी बिजी होना बहुत जरूरी है। तो लेकिन सेवा में बिजी होते अटेंशन रखें, सेवा की डिपेंडेंसी ना हो। ये भी मेरा अनुभव है। जब मैं 2016 में आया भारत में, तो हमें यूएसए में मैं 99% बिजी था। मैंने सुबह 3:30 को उठे, रात को 9:30 तक कांस्टेंट, क्योंकि ऑफिस भी था और सेवाएं भी बहुत रहती थी। और यहाँ आने के बाद तो मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो यहाँ आने के बाद सेवा भी, मैं नया था, तो सेवा भी नहीं थी, जॉब भी नहीं था। तो 99% से 0%। और जब मन एकदम खाली हो जाए तो मन में क्या चलता है, तो मेरे मन में इतना डिस्टरबेंस, एक साल तक ऑलमोस्ट इतना डिस्टरबेंस था मेरे मन में। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सेवा पर कितना डिपेंडेंट हूँ, कि सेवा नहीं तो मेरे मन की स्थिति ठीक नहीं। तो ये भी अटेंशन देना बहुत जरूरी है, हमारा मन कहाँ कहाँ डिस्टर्ब होता है उसकी एक लिस्ट निकाले। इसने मेरी बात नहीं मानी, डिस्टर्ब हो गया। आज वेदर मेरे अनुसार नहीं है, डिस्टर्ब हो गए। शरीर ठीक नहीं है, डिस्टर्ब। उसकी एक लिस्ट निकाले, और हर एक का सॉल्यूशन मुरली में मिलता है। जब भी वो आए ना, उसको नोट डाउन करें। तो जब ये प्रैक्टिस हम करेंगे, तो जैसे एक डॉक्टर के पास बीमारी दवाई रहता है ना, वैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर मन डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्टर्ब हुआ ना तो भी सॉल्यूशन लाना बहुत इजी हो जाता है। तो मुरली पढ़ना, मुरली का मनन चिंतन जितना करेंगे, उतना संग दोष से बचे रहेंगे। आप में से कितनी सारी आत्माएं ऐसे लिखती है, अपने अपने को टॉपिक देकर ऐसे लिखती है? बाबा बताते हैं ना। हाँ? देखो, सुरभि बहन हाथ खड़ा कर रहे हैं, और कौन कौन है? तो देखो, बाबा भी बताते हैं ना मुरली में बहुत सारी बार, कि आप एक टॉपिक ले लो, गीता का भगवान कौन, टॉपिक ले लो, भगवान आपका बाप है, हाँ, आपके कितने पिता है। ऐसे टॉपिक लेकर ऐसे लिखो। क्योंकि ऐसे लिखने में क्या होता है ना, जैसे देखो स्कूल में भी कोई ऐसे मिलता था हमें लिखने के लिए एग्जाम्स में, तो हम हर एस्पेक्ट से उसका सोचते थे ना। तो जब ऐसे लिखने की प्रैक्टिस होती है ना यहाँ पर भी, तो मन भी बिजी हो जाता है उसमें, और ज्ञान देना कैसा है ये भी हमें समझ में आता है। ये भी मन की प्यूरिफिकेशन। देखो, मन की प्यूरिफिकेशन माने है क्या? एक गलत सोच जो हमारी थी, उसको हम सही सोच कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। प्यूरिफिकेशन इज जस्ट दैट। और जितना ये सही सोच होती जाएंगी ना, मन शांत होता है, मन के संकल्प कम होते हैं। यही प्यूरिफिकेशन है, और कुछ है नहीं उसमें। और इसीलिए ये जो चीजें, ये टेक्निक्स है, ये हमारे मन को सफल करेगी, प्यूरिफाई कर देगी। तो यज्ञ में मन कौन सा यूज होगा? जो मनमत पर चलता है वो मन यूज नहीं होता है। यज्ञ में मन वही यूज होता है जो श्रीमत पर चलता है।
माने एक तो हाजी का पाठ, झुकने की जो कला है हर चीज में, बालक सो मालिकपन के जो अभ्यास है, अगर ये अभ्यास मेरा पक्का होगा, हर चीज में मैं अपनी मनमत नहीं लड़ाऊं, लेकिन जो सारा सेंटर की जो निमित्त है वो कह रहे हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार जो चल रहा, उस बात पर अगर मैं चलूं, तो वो मन फिर यूज होता है। मन जितना स्वच्छ है ना, उतनी सेवा की आइडियाज भी बहुत अच्छी आती है। नहीं तो मैं अपने ही अनुसार सेवा करता रहूंगा, फिर तो वो सेवा का कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं अमृत वेले भी मन को खाली करके बैठो, ताकि मैं उसमें कुछ भरूं। परसों मोहिनी दीदी ने बहुत एक सुंदर आइडिया बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी, और चार्ली भाई ने भी बताई, ऑस्ट्रेलिया के भाई है, कि आप जब अमृत वेले बैठते हो ना, तो आप डायरी लेकर बैठो, डायरी पेन लेकर बैठो। कभी कभी ऐसे ऐसे संकल्प आने शुरू हो जाते हैं, तो आप इमीडिएटली नोट करो मनन चिंतन के पॉइंट्स, और बहुत सारी बातें उसमें क्लियर होती है। मुझे क्या करना चाहिए, या आज मुझे कोई सेवा का प्रोग्राम है तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें अगर क्लियर करनी है मुझे, तो डायरी पेन लेकर अमृत वेले बैठो, अचानक कुछ टचिंग हो जाए लिख दो। ये भी मन की प्यूरिफिकेशन है ना। तो मन को प्यूरिफाई करना माने पूरी तरह मन बाबा को सरेंडर करे। और इसीलिए बाबा का एक स्लोगन भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि तेरा मन भी तो मुझको अर्पण कर दे, तो आपके लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। भगवान ऑफर दे रहा है, मैं आपके लिए सोचूंगा, और हम कह रहे हैं रुको मेरे अपना सोच चलने दो वो ठीक नहीं लगता है मुझे। लेकिन हम अपनी सोच बहुत चलाते भी है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन देना है। जितना मुरली का मनन चिंतन अच्छा होता जाए, मन स्वच्छ होता जाएगा, फिर वो यूज करेगा सेवा की नई नई आइडिया से, नए नए प्लान्स सिर्फ इमर्ज नहीं होंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट भी होंगे। तो ये हो गया तन की सफलता, मन की सफलता, और लास्ट में है धन की पवित्रता या सफलता। अभी धन का टॉपिक जो ऐसा है कि हर कोई के लिए अलग अलग एस्पेक्ट है इसके, क्योंकि बहुत बार कुछ कुछ आत्माओं की वजह से, जैसे बाबा का यज्ञ बदनाम हो चुका है कि यहाँ पर जाते तो धन सब देना पड़ता है, या लोग धन मांगते हैं। लेकिन हमारी नंबर वन श्रीमत क्या है, कभी भी मांगना नहीं है। तो कोई कोई निमित्त भी ऐसा करते हैं, वो भी अटेंशन रखें, क्योंकि ये यूट्यूब पर भी जाने वाली है क्लास बाद में। और कोई बाबा के बच्चे हैं तो ये अटेंशन रखें कि हमें बाबा ने वो अलाउ नहीं किया है मांगने के लिए। बाबा टच करेगा, जिसको टच करना है ना बाबा टच करेगा। बाबा मुरलियों में भी क्या करता है देखो, धन की सेवा की इंपॉर्टेंस बताता है, लेकिन बाबा कभी नहीं कहता कि आपको इतना देना पड़ेगा, कभी नहीं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और जो इंपॉर्टेंस बतानी है वो बाबा जाने और निमित्त जाने, वही कर सकते, आपस में नहीं कर सकते ये सब चीजें। तो धन की स्वच्छता या धन की सफलता, अगर हमें धन सफल करना है यज्ञ में, तो उसके लिए पवित्र रीति से कमाया हुआ धन बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ गलत चीजों से धन कमा रहे हैं, तो वो धन स्वीकार नहीं होता है। तो गलत चीजों से माना क्या, देखो चोरी ठगी तो नहीं करता है कोई, वो तो मालूम, लेकिन कभी कभी हमें प्रमोशन चाहिए तो हमने किसी को नीचा दिखा दिया, किसी के साथ झगड़ा कर दिया, हमारा प्रमोशन हो गया। ये चीजें भी कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी लाती है, क्योंकि उसके जैसे पीठ पर पैर देकर मैं आगे चला गया। अगर है ड्रामा में तो हो ही जाएगा ना, मुझे अपने को प्रूव करने की क्या जरूरत है। तो हम धन कैसा कमाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, धन यज्ञ में किस भावना से देते, ये भी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी भावना ठीक नहीं है ना, तो वो धन यूज नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत साल पहले हमारी जो गीता पाठशाला है बाबा ने जो बनाई है, वहां पर किसी आत्मा ने कुछ गिफ्ट्स दिए। वो आत्मा रेगुलर बिल्कुल भी नहीं है ज्ञान में, अपने अपने मन से बहुत कुछ करती रहती है। लेकिन वो गिफ्ट्स आज कितने, 4 साल हो गए, 4.5, अभी तक वो गिफ्ट्स यूज नहीं हुए हैं, यूज नहीं हुए हैं, यूज करने के लिए मौका ही नहीं मिला है। मतलब ड्रामा भी ऐसी सिचुएशंस तैयार करता है कि अगर आपकी भावना ठीक नहीं है ना, तो वो गिफ्ट्स यूज नहीं होंगे, वो धन यूज नहीं होगा। या बहुत बार क्या हो जाता है, अभी ये खराब हो गई है ना चीजें, चलो सेंटर को दे देते हैं। तो परसों मोहिनी दीदी भी क्लास में वही बता रही थी, ऐसी चीजें नहीं दो
जो बहुत खराब हो चुकी है। सड़े हुए फल देंगे आप बाबा को? नहीं ना। वो तो बाहर से बहुत अच्छा देखकर वगैरह ऐसे ही लेंगे। फूल भी कैसे लाएंगे ना, सेंटर पर अगर फूल देने होंगे आपको तो कैसे लाएंगे? अच्छा देखकर ही लाएंगे ना। फिर पुरानी चीजें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुझे यूज नहीं करना है, मुझे नया लेना है, तो कहाँ पर डाले? तो देखो, अगर वो चीज चल रही है और आपके निमित्त को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जरूर सफल करो, उसमें गलती नहीं है। लेकिन कोई खराब चीज है जिसको कहीं डालने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप सेंटर पर लेकर जा रहे हैं। इसमें भावना बहुत मायने रखती है। हम धन तो दे रहे हैं, सफल कर रहे हैं, लेकिन किस भावना से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमा कैसे रहे हैं ये हम अपने ऊपर अटेंशन रखें। कहीं चोरी ठगी, कहीं किसी का अपमान किया है, कहीं किसी को कंपैरिजन कंपटीशन में आगे जाकर वो कमा रहे हैं। बाबा बहुत बार कहता है, बहुत सारी आत्माएं धन के पीछे, इवन बीकेस भी धन के पीछे बहुत जाते हैं और कहते हैं अगर मैं और कमाऊं और प्रमोशन लूं ना तो मैं और सेवा कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं अगर आप ज्यादा धन कमाओगे तो आप सेवा कभी नहीं करोगे। ये बाबा ने महावाक्य बोले। क्यों नहीं? क्योंकि जितना ज्यादा आता जाएगा ना तो पहले क्या करूंगा, अच्छा मुझे ये भी लेना, वो भी लेना, परिवार को भी देना, ये भी करना, फिर इतना सा बचता है, फिर कहते हैं अच्छा चलो उसमें भी थोड़ा सा सफल करते। ये ऐसा ही होता है ये धन, इसीलिए तो दुनिया में धन को माया कहा है। अभी तो हमें मालूम है माया तो मेरे अंदर के विकार है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमें वही अंडरस्टैंड करनी है कि हम धन भी जब कमा रहे हैं तो पहला हिस्सा किसको जाना चाहिए? दादियों ने कहा है, दादी प्रकाश मणि जी ने कहा है हमेशा 5 हिस्से करो। पहला हिस्सा कहाँ पर डालना है? अपने लिए, मेरे शरीर की देखभाल, आपकी जो कमाई है ना उसके 5 हिस्से। पहला हिस्सा अपने लिए, दूसरा मेरे परिवार के लिए, तीसरा मेरे फ्यूचर सेविंग्स के लिए, चौथा जिस सेंटर से आपकी लोकल पालना हो रही है वहां के लिए, और पांचवा बेहद का यज्ञ मधुबन के लिए। तो ये 5 हिस्से अगर हम करें और उस अनुसार धन को सफल करें तो वो धन प्यूरिफाई होता जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम सब कुछ पहले अपने लिए करते फिर बचा कुचा में कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, लेकिन पहली जो कमाई हमारे आए तो सबसे पहले मैं बाबा का हिस्सा निकाल। क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि धन की सेवा जो हम करेंगे, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भले मेरे पास, राजू भाई ने भी एग्जाम्पल बताया था एक बार क्लास में, गुजरात का कोई भाई जिसका बिजनेस ठीक तरह से नहीं चल रहा था, लेकिन उस भाई ने फिर धन की सेवा करना, जितना बहुत कम कमाता था लेकिन उसमें से भी 1-2 रुपया निकाल कर बाबा की सेवा में डालता गया, उसका बिजनेस फ्लरिश हो गया। तो हम ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं कहती है मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, हर एक की अलग अलग मान्यताएं है, बिलीव्स है, इट्स ओके, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा धन बाबा के बॉक्स में डालते जाएंगे तो वो धन मल्टीप्लाई होता जाए, क्योंकि मैंने पहला हिस्सा भगवान के लिए, मेरे बच्चे के लिए निकाला। तो जितना जितना बाबा को प्रायोरिटी देंगे बाबा मुझे प्रायोरिटी देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धन ऐसी है ना जो जितना भी मिले कम ही लगता है, लेकिन ये धन ही हमारे बर्डन भी तैयार करता है। क्योंकि जिसके पास ज्यादा धन होता है उसको रात को नींद नहीं आती है अभी सेव कैसे करना ये, तो उससे अच्छा तो सफल कर दो। बाबा कहते हैं ना जो एक्स्ट्रा होता है सफल कर दो। तो किसी किसी के पास, मैंने एक्चुअली हमारे सेंटर पर ना एक माता जी आती थी, वो उसका काम था ये झाड़ू वगैरह, रास्ते का झाड़ू वगैरह निकालते हैं ना, वो वाली माता जी थी। तुम्हारा कितना कमाई होगी ना उसकी, बेयरली एनी थी, लेकिन जब भी वो आती थी सेंटर पर वो 20 रुपया रख कर जाती थी हमेशा। बहुत कम बार आई है क्योंकि उसे काम की वजह से वो नहीं आती है या किसी और सेंटर पर जाती है, लेकिन वो भी देखो ना दानत। और वैसे भी हम भगवान को तो नहीं दे रहे ना, हम अपना भाग्य बना रहे। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने शिव बाबा को दिया, मैंने सेंटर को दिया, नहीं, मैंने वो सफल किया, मैंने अपने लिए वो सफल किया है, किसी और के लिए नहीं। और बाबा हमेशा कहते हैं जब जरूरत हो तब सफल करना, उसके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। कराची में भी क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ
वहां पर रायट्स चल रहे थे तो लोगों ने कहा बाबा को, बाबा ये बिल्डिंग्स भी आप ले लो। बाबा कहते जब जरूरत थी तब तो नहीं था, अभी बाबा पक्का सौदागर है और इसलिए बाबा वो बिल्डिंग्स नहीं लेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में ऐसा हो जाए कि मेरे पास बहुत धन पड़ा है लेकिन सफल ही नहीं हो रहा है, उस वक्त सेंटर्स भी नहीं लेंगे। इसीलिए जितना सफल करना है, ऑफ कोर्स उसके लिए घर की परमिशन, घर में सबके साथ कंसल्ट करके, ऐसा निमित्त के साथ कंसल्ट करके ऐसा ही देना चाहिए, अपने मन से नहीं, क्योंकि कभी कभी उससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में। तो हमें तो बैलेंस भी देखना पड़ता है ना, लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस। तो जितना जितना हम धन को सफल करेंगे, धन की बरकत होती जाएगी। तो दूसरी चीज, धन की लेन देन हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ये भी इम्प्योरिटी है। जैसे लौकिक दुनिया में धन किसी को नहीं दे सकते हैं, वैसे ब्राह्मण भी आपस में कभी भी धन की लेन देन नहीं करें। क्योंकि जब भी हम धन की लेन देन करते हैं ना, तो हमारे मन में वो संकल्प चलती है, कब देगा कब देगा। तो योग के लिए आ रहा है वो आत्मा, मुरली के लिए आ रहा है, तो मेरा मुरली में तो ध्यान है ही नहीं, योग में ध्यान नहीं है। उसको देखता हूं तो याद आता है उसने मुझसे लिए थे अभी तक दिए नहीं। तो कहीं ना कहीं धन की लेन देन हमारा बाबा के साथ योग डिस्कनेक्ट करती है। और फिर वो ब्राह्मण आत्मा कैसी हमें मालूम नहीं ना, सफेद कपड़े बैच पहनने से कोई ब्राह्मण बनता नहीं है। तो बाहर जाकर वो क्या कर रही है हमें नहीं मालूम है। तो उसके साथ अगर लेन देन हम करें धन की, तो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। दादिया वगैरह भी, इवन जयंती दीदी ने भी एक बार क्लास में कहा था, आप किसी के हाथ से एप्पल भी नहीं लो, अगर आप लोगे ना तो एप्पल के साथ भी आप, मतलब उस आत्मा के साथ भी आपका कार्मिक अकाउंट बन जाता है। तो हम कभी भी कोई भी चीज सेंटर के लिए लाए, पहली चीज पूछ के लाओ, क्या जरूरत है, हम ये लाना चाहते हैं, लाए पूछ के लाओ, ताकि वो एक्स्ट्रा ना हो। मेजोरिटी सेंटर्स पर तो सब सफल हो जाते हैं, कि सेंटर्स बड़े बड़े होते हैं ना तो सफल हो जाते हैं, कोई बात। लेकिन कोई कोई नई आत्माएं रहती है, उनको मालूम नहीं, वो बाहर का कुछ तो भी मिठाई वगैरह लाकर देते हैं, वो नहीं ना सेंटर पर तो वो यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पूछ कर लाओ, पहली चीज। दूसरी जो हमें अटेंशन रखना है धन के लिए, जो भी हम धन दे उसकी क्वालिटी, माने जो भी चीजें हम दे रहे हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसी खराब चीज वगैरह हम नहीं दे, भावना से दे। अगर भावना नहीं है तो भी उस धन की वैल्यू नहीं रहती है। और फिर बहुत ज्यादा माया जब आती है, जब मैंने धन की बहुत सेवा की है ना, तो माया आती है कि अभी मैंने धन की सेवा की है ना, तो मुझे ये मान नाम शान सब मिलना चाहिए सेंटर पर, उसके लिए धन की सेवा कर रहे हैं। एक आत्मा ने मुझे कुछ बोला था, हमने इतना धन दिया, हमें ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाया भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम जब भी देते हैं सच्चे भाव से देना, उसके लिए रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करना सही लगता है हमको? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो भी दे रहे हम अपने कल्याण के लिए दे रहे हैं। बाबा को कुछ नहीं चाहिए हमसे, कुछ भी नहीं। बाबा चाहते हैं बच्चे सिर्फ खुश रहे और कुछ नहीं। लेकिन ये खुश रहने की विधियां बाबा बता रहे हैं कि आप तन को सफल करो, मन को सफल करो, धन को सफल करो। तो जब भी हम सेंटर पर रहे तो बहुत अटेंशन रखे, अपने घर में भी जो भी चीजें हम ला रहे हैं, बाबा क्या कहते हैं, आप रहो खुशी में रहो, जो भी चीजें चाहिए आप जरूर लो, लेकिन ज्यादा लाविश भी नहीं और एकदम गरीब जैसा भी नहीं। मीडियम लाइफस्टाइल हर एक की होनी चाहिए। जितना पेट को जरूरी है जरूर खाओ, खर्चा करना है जरूर करो। बाबा किसी चीज की मना करता है? कभी नहीं। बाबा कहते कार लेनी है ले लो, फ्लैट लेना है ले लो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं उसके बाद? सेवा में लगाओ। बाबा की पिछले कितने 2-3 हफ्ते से मुरली चल रही ना, रूहानी हॉस्पिटल को। तो चलो मैं ऐसी जगह पर हूं या ऐसे कंडीशन में हूं जहां पर मैं वो रूहानी हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, कोई बात नहीं। लेकिन फिर नेक्स्ट चीज, हम धन की सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ने रूहानी हॉस्पिटल खोला है, उसको हम कैसे सहयोग दें? चाहे धन से, तन से, मन से सहयोग दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो वो चीज हम कर सकते हैं। या फिर जैसे सेंटर पर जाते हैं, कहीं पर देखता हूं मैं फैन चालू है, कहीं पर देखता हूँ लाइट चालू है, जहां कोई नहीं है स्विच ऑफ कर दो। ये भी इकोनॉमी है ना। तो ये भी हमारे खाते में ऐड हो जाता है।
लगने इतनी सिंपल एक्शन है, सिर्फ स्विच ऑफ करना सिंपल एक्शन है, लेकिन वो स्विच ऑफ से अगर लाइट सेंटर के लाइट बिल में फर्क आ रहा है तो वो आपके खाते में जमा हो जाता है। कर्मों की गति देखो कितनी गुह्य है, हम बहुत सिंपल सिंपल एक्शन से भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो चलो धन नहीं है मेरे पास सेवा करने के लिए, कोई बात नहीं, मन से करो, तन से करो। बहुत बार कोई सेवा के लिए जाता है तो हम मन में संकल्प करते हैं, अच्छा मुझे छोड़ के जा रहे हैं क्या सेवा के लिए, इसकी सेवा सफल होगी या नहीं, थोड़ा डाउट आ जाता है। ये आत्मा तो ऐसी है ना, ये क्या सेवा करेगी, ये भी मन से उस सेवा में विघ्न डालता है। एटलीस्ट उतना तो नहीं करे, उतना तो कर सकते ना अटेंशन। बाबा की सेवा के लिए वो आत्मा जा रही है, निमित्त बाबा ने उसको बनाया है, तो सेवा कैसे करनी कैसे नहीं करनी वो कौन जाने, वो जाने। तो मैं अपना मन दूषित क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए, लेकिन समय हो चुका है, अभी 10 मिनट बचे हैं सिर्फ, तो इसलिए मैं अपने को विराम देता हूँ थोड़ा वाणी को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वही हमें ध्यान देनी है कि हम जितना संगम युग, जैसे बाबा ने आज कहा है कि हमें मोस्ट वैल्यूएबल बनने का युग है, तो वैल्यूएबल बनने के लिए हर चीज की वैल्यू को बढ़ाना भी जरूरी है, हर चीज को सफल करना भी जरूरी है। तो जितना जितना हम सफल करते जाएंगे हम सफलता मूर्त बनते जाएंगे। कभी भी कोई बहाना आए, कभी भी कोई डाउट आए, क्लैरिफाई कर दो उसको। और एक प्रश्न जो मैंने पहले टाइम में पूछे थे ना, मैंने बोला था अपने आप से पूछो कौन ज्यादा जानता है, मैं या वो। अगर उसने वो श्रीमत दी है तो श्रीमत को फॉलो करने की ताकत भरने वाला भी वो है। अगर ये इस लाइन को हम पक्का कर देना, फिर हर श्रीमत अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। श्रीमत फॉलो न होने का कारण ही ये है, हम अपनी मनमत पर चलते हैं, कहीं ना कहीं निश्चय की कमी है। इसलिए गुरुवार की मुरली में बाबा ने कहा ना, निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं, तो निश्चय रखो ना। बाबा ने जो चीजें हमें बताई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका एक प्लान बना सकते हैं। तो जितना जितना तन मन धन यज्ञ में सफल करते जाएंगे, फायदा किसको होगा, यज्ञ को। यज्ञ को नहीं होगा फायदा, मुझे होगा फायदा। लास्ट वीक की मुरली की लास्ट लाइन एक थी, मुरली याद नहीं, डेट नहीं याद, लेकिन वो लाइन ऐसी थी, बाबा ने कहा आप मेरी मदद करते हो गोया आप खुद के मददगार बनते। हम किसी और की मदद नहीं कर रहे। कभी नहीं सोचो मैंने इतना धन दिया है, मैंने इतना ये किया, नहीं, मैंने अपना कल्याण किया है। मैंने इतनी झाड़ू पोछा इतना लगाया, कम से कम एक पानी का गिलास तो पूछो। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चेक करो कहीं मुझ में वो ट्रेड्स तो नहीं है, नाम मान शान के। मैंने सफल किया है ना, तो मैंने सफल किया तो फायदा किसको होगा। और एक चीज, भले कोई रिकॉग्नाइज करे न करे मेरी सेवा, डजेंट मैटर, उसने रिकॉग्नाइज की है। अगर सच्चे दिल से सेवा की है तो उसके रजिस्टर में वो नोंद हो जाता है, और उसका रिजल्ट खुशी, उसका रिजल्ट दुआ। अगर सेवा करने के बाद खुशी की कमी महसूस हो रही है, शांति की कमी महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी सेवा में खोट थी। और खोट कौन सी, ये नाम मान शांति खोट आ जाती है। तो हमें चेक करना है हम अपना तन मन धन इस संगम युग पर कितना सफल कर रहे हैं, कैसे सफल कर रहे हैं, और किस भावना से सफल कर रहे हैं। तो जितना जितना सफल करते जाएंगे स्वर्ग तो हमारे लिए आता जाएगा। हाँ, तो भविष्य के लिए बैग बैगेज ट्रांसफर करने का टाइम है। बाबा बार बार कह रहे हैं समय बहुत कम है, जितना सफल करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।